राज सोलंकी बोलता हूँ। मैं बोल रही हूँ। नैना। नैना? हाँ नैना, 25 साल पहले। नैना? याद आया? हाँ। नैना तुम कहाँ हो? कैसी हो? तुम कहाँ से बोल रही हो? सुनिए, मैं ये जो फोन कर रही हूँ इसलिए नहीं कि मैं आपकी जिंदगी में लौटना चाहती हूँ, लेकिन एक बहुत खास बात हो गई है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ नैना, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। नहीं, इस वक्त नहीं। आप मुझे कल मिल सकते हैं। हाँ, कहाँ? होटल हिलटॉप में। मैं आपका वहाँ इंतजार करूंगी। बात क्या है नैना? कुछ देखिए, मैं कल मिलने पर सब बताऊंगी। आप आएंगे ना? हाँ हाँ नैना, जरूर आऊंगा। को फोन था? डेविड का। ये बोलियो। कुछ नहीं। कुछ नहीं। एयरपोर्ट पर हमारा कुछ माल पकड़ो गया हो। जाना है अभी? हाँ, अभी नहीं, सवेरे। दर्द कैसा है अब? बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को अगर पास्कल से पंगा लिया। इधर रहने का है, खाने का है, पैसा कमाने का है, फुटपाथ पर सोने का है, तो मेरा हफ्ता दे दे। अबे दे दे मेरा हफ्ता। पूरे 7 रुपये होगा भैया। अरे परमात्मा री लीला, ये इतना बड़ा शहर है, में भाड़ा पेट तो भरी जावे। तू बेकारी फिक्र कर रही भगवान। देश में काल पड़ियो, वहाँ रोटी नहीं मिली तो कहीं हुआ। अठे तो भगवान दे रहा है रोटी। क्या है? काय को गंदा किया रास्ता? साला तेरे बात का हफ्ता देता है क्या तू? अपन कुछ का चलो हटाओ यहाँ से, हटाओ। पाँव नहीं रखना यहाँ, ये भगवान है हमारो। अबे इधर का भगवान अपन है, समझा क्या? इधर चढ़ावा चढ़ाने से पहले अपन को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। भेज दे उसको। ये भैया मर्द हो ना तो मर्दों से बात करो, जनानियों के भी जो है। अरे तेरे की साला डायलॉग मारता है, साला अपन को डायलॉग मारता है। छोटा इसकी जीप काट के इसको हाथ में दे
डॉक्टर बाबू माफ कीजिए। चुप हो जा, खबरदार जो रोई तो। इस शहर में आंसू नहीं बहेगा, समझ गई तू? कंप्लेंट लिखाएगी तू? उतार कपड़े, उतार। हमारी बेबसी का फायदा उठावे? अरे भाई की जबान काटे, भाई की जबान काटे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है फिर से हम मिलेंगे कभी? पता नहीं, नसीब में होगा तो मिलेंगे। जाओ, भागो भागो। कहाँ थी तुम? कौन सी दुनिया में खो गई थी? इतने साल। बताती हूँ, सब बताती हूँ। कौन है ये? गौर से देखो। मैं तो इसे नहीं पहचानता। आप कैसे पहचानेंगे? आपने तो इसे कभी देखा ही नहीं। अब ये 25 साल का हो गया है। हाँ? ये मेरा बच्चा है।
और इतने सालों से तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती? ये तुम्हारी नाजायज औलाद है, इसे कबूल कर लो। आई थी मैं तुम्हारे घर। उन दिनों तुम पुलिस से भागे फिर रहे थे। तुम्हारी बीवी से मिली, तुम्हारे बच्चे को देखा, और उसी वक्त मैंने ठान लिया मेरा और इस बच्चे का मनहूस साया तुम्हारी खुशियों पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए चली गई थी और इसे अकेले पालती रही। ये कहाँ है नैना? ये कहाँ है? मैं इससे मिल सकता हूँ? अब मैं चाहूं तो भी तुम दोनों को एक दूसरे से मिलने से नहीं रोक सकती। इसी बात का तो डर है मुझे। क्या मतलब? यही कहने के लिए आई हूं मैं 25 साल के बाद। ये पुलिस में है। अब हाल ही में इसकी बम्बई बदली हुई है। मैं समझूं तुम क्या कह रही हो। वो पुलिस वाला है, मैं जुर्म की दुनिया का आदमी हूं, लेकिन है तो हमारा ही खून। मैं मिल तो सकूं उससे? नहीं, आपको अपने 2 बच्चों की कसम, ये सच हम दोनों के साथ ही इस दुनिया से जाएगा। 25 साल तक मैंने इस सच को छुपाया है। देखिए, इंसानी रिश्तों को कायम रखने के लिए कभी कभी झूठ बोलना बहुत जरूरी है। नाम क्या रखो है हमारे बेटे का? जय। जय। हेलो हेलो, जय बख्शी, जय बख्शी, हेडक्वार्टर्स कॉलिंग जय बख्शी। हेलो हेलो जय बख्शी, रिपोर्ट इमीडिएटली। जय बख्शी, रिपोर्ट इमीडिएटली। जय बख्शी स्पीकिंग। आप तुरंत हिल टॉप पहुंच जाएं। देयर इज एन इमरजेंसी ऑन हिल टॉप। लिसन, देयर इज एन इमरजेंसी ऑन हिल टॉप। रिपोर्ट इमीडिएटली, सम किड्स आर इन डेंजर। हेलो, कुछ बच्चों को जान से सर, जो कुछ भी करना है आप जल्दी कीजिए। उसे समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। प्लीज डू समथिंग सर, प्लीज। थोड़ा और वक्त चाहिए हमें। हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। मैंने हेडक्वार्टर से बात कर ली है। उनको तुम्हारी डिमांड के बारे में बता दिया गया है। इसलिए मेहरबानी करके जल्दबाजी में आप कोई गलत कदम ना उठाएं। बच्चों की जान को कुछ नहीं होना चाहिए। आपके साथियों को रिहा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्लीज बिलीव मी। बहुत वक्त दे दिया, अब आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे। मेरे उन 5 साथियों को 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ ले आ, वरना इन 30 के 30 बच्चों को मौत के घाट उतार दूंगा मैं, समझे? भैया, तुम्हारी मांग पूरी करना मेरे हाथों में नहीं है। मैंने हेडक्वार्टर से बात की है, जवाब आता ही होगा। मुझे थोड़ा और वक्त दो प्लीज। 30 बच्चों की जिंदगी का सवाल है ये। प्लीज बिलीव मी, प्लीज। ओए, ये नाटकबाजी बंद कर खोजे। तुम्हारी ये फजूल की बातें सुनते सुनते
कहीं मेरे बाजू न तक जाए। मैंने हेडक्वार्टर से बात की है, जवाब आता ही होगा। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, मुझ पर भरोसा करो। लो, एक और पुलिसिया आ गया। हरामजादे, तू कोई मेरे काम की खबर लाया है या तू भी सौदा करने आया मेरे साथ? जय, सब्र से काम लेना प्लीज। अगर हम में से किसी ने भी गोली चलाई तो बस सीधी खाई में चली जाएगी और 30 बच्चों की मौत हमारे सर पे होगी। सॉरी सर, मैं ऐसे लोगों से सौदा नहीं करता, सिर्फ फैसला करता हूँ। नहीं जय, जय। क्या बात है? कमिश्नर साहब आए आपसे मिलने। आ गया वो। आहा, ये कम द हीरो सर। आओ बैठो बैठो बैठो। सर आप लोग खुद यहाँ? हाँ, जय, इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे खुशी के मौके आ जाते हैं जब तमाम रस्म रिवाज के बंधन तोड़ देने पड़ते हैं। मेरी जिंदगी में भी आज वैसा ही मौका आया हुआ है। सरकार ने पहली बार किसी अफसर को यह चुनने का मौका दिया है कि उसकी पसंद क्या है, वो क्या चाहता है। लो, हम तुम्हारी पसंद पूछने आए हैं। दोनों में से कौन सी सर्विस तुम्हें पसंद है? सर मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी। माँ, हाँ, दोनों में से एक पे हाथ रख। क्या है? तू रख ना। ओके। क्या है? मुझसे पूछा गया था कि मैं मिजोरम जाऊंगा हाँ? या बंबई में रहकर अंडरवर्ल्ड से लड़ूंगा। तो तूने क्या फैसला किया? फैसला तो तूने कर दिया माँ। अब मैं बंबई में रहूंगा और समझ लो आज से राज सोलंकी का सूरज डूबना शुरू हो गया। दीपक सोलंकी, राज सोलंकी का बेटा। सर मैं उसे अपना अगला निशाना बनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यही राज सोलंकी की असली नब्ज है। इसके हाथ आते ही राज सोलंकी खुद भागा चला आएगा। तुम्हारा प्लान क्या है? दीपक की रुपया वसूली का खास क्लाइंट है अभिमन्यु थदानी, एक नंबरी अय्याश, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है। सर अगर ये हमारे हाथ आ जाए तो दीपक और चिक्कू भी हमारे हाथ आ जाएंगे। सुन, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ।
नाम क्या है तुम्हारा? संध्या। तो लिखो, लिखो। पता लिखो, और ये भी लिखो कि तुमने चोरी क्यों की है। लिखो, राइट इट, साइन इट। सर मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पुलिस के नाम से इतना डरती हो तो पुलिस स्टेशन में जब तुम्हारे साथ ज्यादती होगी तब तुम्हारा क्या होगा? प्लीज कोई रास्ता निकालिए ना सर, प्लीज सर, आई एम सॉरी। एक रास्ता निकल सकता है, लेकिन क्या? वो बात यहाँ नहीं हो सकती। तुम एक काम करो, आज शाम 7 बजे मुझे जू होटल के कमरा नंबर 10 में मिलो। मिलोगी ना? सर मैं कम इन। घबरा रही हो? नहीं। डर लग रहा है? डर मत, चोरी की है ना, इस जुर्म की सजा तो मिलेगी। अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? हंस क्यों रही है? बताऊं? कमीनी। अजीब हालात में मिल रहे हैं हम, क्यों? हाय, जय बख्शी, स्पेशल ब्रांच। संध्या मुखर्जी, एंटी करप्शन ब्यूरो। थैंक्स अ लॉट संध्या जी। थैंक मी? नो थैंक यू। अगर आपकी एंट्री कहीं 19-20 हो जाती ना तो मैं तो गई थी, पता नहीं है क्या कर देता मेरा। ये क्या करता? क्यों रे, क्या करता रे तू? क्या करता? छोड़ दे। बुला अपने बाप को, चल बुला अपने बाप को, बुला। धीरे धीरे अब इसको दबा हल्के क्या मामा? वो हाँ ठीक है, हाँ मैं लेता हूँ ऊपर से, आप रख दो। हेलो। अरे मैं बोल रहा हूँ, अभी बन्यू, ये लोगों ने पकड़ लिया यार मुझे, पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया है, छोड़ते ही नहीं। अभी बन्यू बोल रहा है, पुलिस स्टेशन। अरे मैं तुम लोग को हफ्ता काय का देता हूँ यार, मुझे आके छुड़ाओ यार। क्या बोल? पूछ इंस्पेक्टर कौन है, बोल रहे साले को, तेरे बाप का नाम बोल, छोड़ देगा। अरे क्या मामू की तरह रोता है यार? हाँ क्या है, कौन इंस्पेक्टर कौन है? वो साले को बुला फोन पर। ये ले फोन ले। हेलो। इंस्पेक्टर, साले सुअर के बच्चे, दीपराज बोल रहा हूँ। जोधराज सोलंकी का बेटा, वही जोधराज जो तुम सबका बाप है। तूने जिस आदमी को पकड़ा है ना, वो अपन का दोस्त है क्या? चलो उसको छोड़ दे, छोड़ उसका। देखिए भाई साहब, आप जितना मुझे बाप की गाली देंगे उतना ही मैं आपके दोस्त को मारूंगा। वो तो मार रहा है। इंस्पेक्टर, क्या प्रॉब्लम क्या है?
देखो हम जोधराज सोलंकी साहब के घर से बोल रहे हैं, तेरे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। चल हमारे आदमी को छोड़ दे। क्या नाम क्या बोला उस इंस्पेक्टर का? जय बख्शी। चढ़ा लेंगे यार उसको, चढ़ा लेंगे। अच्छा तू ड्रिंक फिनिश कर। हाँ। ये ले, चढ़ा लेंगे। राइट चीपो। राइट राकेश। गुड नाइट सर। समझता क्या है? हलकट साला बोलता था बड़ा बड़ा फिल्म स्टार आएगा, माधुरी दीक्षित आएगी, क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? अरे बोलो मैं क्या करूं? वो लोग बोलो आएगा तुम्हारा गणपति में नाचेगा गाएगा। वो लोग आए नहीं। इसका बात मत सुनो साहब, बहुत चालू आदमी है। अरे जमीन के ऊपर 4 फुट है ना, तो जमीन के अंदर अरे किधर गया सब लोगों का पैसा? हाँ अपनी जींस पकड़ी वाली छोकरी को दिया था। अरे कैसा मरद मिला? कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। आप लोगों को गाना चाहिए ना, एक्टिंग चाहिए, और एक्टिंग के लिए हीरोइन चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हीरोइन तो है हमारे पास। ये अरे बहुत अच्छा गाना गाती है और नाचती है। अरे ठीक है, हीरोइन तो मैं बन जाऊंगी, बशर्ते हीरो आप बने। बोलो मंजूर? लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? दिल में कौन रहता है, किसका मुकाम है? अरे लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? लाल लाल होठों पे बोल किसका नाम है? लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। मैं हूँ कनीज दिल तेरा गुलाम है। अरे लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। लाल लाल होठों पे बस तेरा नाम है। दिल का तू मालिक है, तेरा मुकाम है। लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। अरे नाच मेरी राधा धीरे धीरे, थक गया मैं तेरे पीछे। तेरे दिल की गली पहले कभी क्या खिली थी? मुझसे पहले कभी क्या तू किसी से मिली थी? अरे
तस्वीर मैंने सजाई। मेरा तू चांदी सोना है, तेरा ही होना है, करनी है तुझसे सगाई। नीची निगाहों का तुझको सलाम है, तुझको सलाम है, तुझको सलाम है। काली काली आंखों में गोरी किसका नाम है? अरे काली काली आंखों में पिया तेरा नाम है। अरे लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? लाल लाल होठों पे बोल किसका नाम है? लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। मराठन नहीं, બંગાળન નહીં, ગુજરાતની બેન છે. તારા ગરવાની ચાલ અમને કહે છે. દિલ મારું લઈ લીધું, ગુજરાતને લઈ લીધું. દિલ મારું લઈ લીધું, ગુજરાતને લઈ લીધું. मजनू तेरा मेरी लैला नहीं मैं मवाली. अपने आशिक को तू देती है क्यों ऐसी गाली? दिल तुझ पे कुर्बान किया, तेरा ही नाम लिया, जिंदा मेरी शायरी तू. तेरी हर धड़कन में गोरी किसका नाम है? मेरी हर धड़कन में पिया तेरा नाम है. अरे लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? लाल लाल होठों पे बोल किसका नाम है? लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है. मैं हूँ सनीर दिल तेरा गुलाम है. लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है. लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है.
हम आपकी कामयाबी से खुश हुए और हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि तुम जुर्म की दुनिया के पीछे इस तरह पड़ जाओ जिस तरह ये जुकाम हमारे पीछे पड़ गया वैसे एक बात बताओ, बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारी इस कामयाबी से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खड़बड़ी मच गई होगी। यस यस यस। आ गया दीपक। दीपक 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 पतन, दीपक को बुला के ला नीचे। क्या ओ बेवकूफ कहीं का। हाँ। ये क्या किया तूने? क्यों गया था इसके साथ? कुछ 19-20 हो जाता तो? यहाँ यहाँ क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया मैंने। वही किया ना जो आप करते थे, और आज नहीं तो कल। वैसे मुझे ये सब करना है ना। दीपक ठीक कहता है बाबा, आज नहीं तो कल। हाँ डेविड, मैं जानता हूँ ये सलाह तुम्हारी होगी, इसीलिए मुझे ये दोस्ती पसंद नहीं है। कितनी बार कहा है तुझसे बेवकूफ, इसकी हर बात मत माना कर, अपनी अकल से काम लिया कर कुछ। ये तो मालूम नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? 14 साल का था, इसे दारू पीने की लत लगा दी, मर्सिडीज की चाबी लाकर दे दी, फोड़ कर आ गया बेवकूफ, मरते मरते बचा। तू चाहता क्या है डेविड? इसकी जान लेना चाहता है तू? कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा? मैं आपसे बदला लूंगा, मैं इसकी जान लूंगा। ये छोटे भाई की तरह मैंने बचपन से आपका नमक खाया है। मैं गलती कर सकता हूँ लेकिन आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। आप मेरे बाप की तरह बचपन से पाला है मुझे रास्ते से उठा के। ये नाटक बहुत हो गया, अब तू जा यहाँ से, जा यहाँ से। और देख, एक फौज में 2 कमांडर नहीं हो सके हैं, अगर 2 हो तो एक को खत्म होना पड़े, समझ गया तू? यहाँ हुक्म मैं दूंगा, अब दफा हो जाए यहाँ से। अंकल, बाबा, मुझे आपने मुझे क्यों डांटा? और वो भी उसके सामने? क्यों नहीं कहूं? कितनी बार समझाया तुझे, अमेरिका चला जा, लंदन चला जा, जहां तुझे जाना है चला जा, इज्जत कमा, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। क्यों बोलूं मैं इंजीनियर? क्यों? मामा आप बताइए, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, मोची का बच्चा मोची बनता है, तो मैं अगर इसमें क्या? चोर कभी ये चाहेगा उसका बेटा चोर बने? शराबी कभी ये चाहेगा उसका बेटा शराब पी के मर जाए? भूसा भरा है तेरे दिमाग में, भूसा। जा जा ऊपर जा, सो जा जाके। और तुझे बहकाने वाला ये है सुअर का बच्चा डेविड। सुन ले मेरी बात, अगर गलत समझ रहे हैं आप, गलत समझ रहे हैं आप बापू। वो मुझे बहका नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद सोच सकता हूँ। समझ में ना आवे क्या करूं। देखा माँ, 4 साल के बच्चे की तरह डांटते रहते हैं मुझे, चीखों के सामने, सबके सामने डांट दिया फिर से मुझे। चला जाऊंगा मैं अब। एक और बार मुझे डांटेंगे ना तो सच कहता हूँ माँ, मैं अपनी जान दे दूंगा, जान दे दूंगा मैं अपनी। समझ में ना आवे क्या करूं। हमारे अकेले की बात होती तो संभाल लेता, पर इन दोनों को कौन समझाए? दोनों ही तरफ हमारा ही खून बहेगा, हमारी ही मौत होगी दोनों तरफ। लो, घर आ गया। अच्छा चलूं? बाय बाय। बड़ी बेशर्म हो तुम। हाँ? घर आए मेहमान को चाय वाय तो पूछते हैं। ओह नो 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 नो, ये चाय बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक? अब आप देखिए ना, आप चाय पीने के बहाने अंदर आएंगे, फिर आप मेरी चाय की झूठ मूठ तारीफ करेंगे, एक और कप मांगेंगे, फिर बेमतलब की बातें करेंगे, थोड़ा और टाइम गुजारेंगे मेरे साथ, फिर छुप छुप कर मुझे देखेंगे और मैं भी क्या करूं, मैं भी आपको देखूंगी। फिर आप रोज रोज यहाँ आने लगेंगे, आप मुझसे प्यार करने लगेंगे
और फिर आप मुझसे शादी करने की जिद करेंगे और मैं मजबूर बेचारी तन्हा कर भी लूंगी। फिर शुरू हो जाएगी वही तू मैं, बाल बच्चे, लड़ाई झगड़ा, जूते चप्पल। इन सारी चीजों की जड़ क्या है? चाय। इसलिए मैं कहती हूँ जय बख्शी साहब कि चाय बड़ी खतरनाक चीज है, वेरी डेंजरस। डेंजरस? चाय। चाय? यस। ओह माय गॉड, जाइए तुम्हारी फोटो। ये तुमने क्या किया? अजय ड्यूटी से आया नहीं है। नैना सुनो, मैं बोलता हूँ। आप? हाँ, जानू हूँ वादा तोड़ रहा हूँ, लेकिन मौका ही ऐसा है। क्या बात है? सुना है बेटी को सोने का तमगा मिल रहा है, अखबार में खबर छपी है ना? गर्व नहीं होता बेटी की जीत पर, अपनी जीत पर, हम सब की जीत पर। हेलो, सुन रही हो मैं क्या कहता हूँ? हाँ। नैना आज बहुत जी जा रहा है उससे मिलने को, एक बार उसे देखने को, उसके बालों को सहलाने को बहुत जी जा रहा है। हमारा बेटा, हमारा खून इस वक्त इस शहर में सांस ले रहा है और मैं उससे मिल भी नहीं सकता। नहीं नैना नहीं, आज तो मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। आज तो मैं उसे देखना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। नैना, मैं उससे मिलने आ सकूं? हेलो, माँ ये देख। मुबारक हो। क्या माँ, मैं इतनी दूर से भाग के आया कि मैं तुम्हें खबर सुनाऊंगा, और तुम्हें पहले से ही पता है। लेकिन माँ, तुम्हें किसने बताया? मेरे दिल ने, माँ का दिल बेटा सब कुछ जानता है। बेटे का सुख, बेटे का दुख, सब कुछ उसे पहले से ही मालूम होता है। हे भगवान, इस बेटे को पालने का हक तो दिया नहीं तूने मुझे, पर उसके लिए प्रार्थना तो कर सकूं। हमेशा उसकी जीत होती रहे भगवान। के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो।
पीना है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, खतरा तो नहीं पीना है। ओ आज पैमाने हटा दो यारो, हाँ सारा मैं खाना पिला दो यारो। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। ढलेगी कैसे, हाँ आज की रात कटेगी कैसे, आग से आग बुझेगी दिल की, आग से आग बुझेगी दिल की, मुझे ये आग भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। ये बच्चे बड़े क्यों हो जाते हैं? अपने भाई जैसा बन जा दीपक, अपने भाई जैसा बन। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नंबर 12 ऑन जय बख्शी बैकग्राउंड। जय बख्शी का जन्म बंबई के फुटपाथ पर हुआ था। तब उसकी मां चाकू छुरी बेचने वाली एक मामूली औरत थी। उसके बाप के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। जय बख्शी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली शहर में शुरू की। के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। गॉड सर, आप तो इस तरह दबे पांव आते हैं जैसे पुलिस वालों पर जासूसी कर रहे हो। पुलिस वालों पर जासूसी तो आप कर रही है संध्या जी, हम तो जासूसों पे जासूसी करते हैं। क्या प्रोग्रेस है वो जय बख्शी के केस की? प्रोग्रेस तो बहुत हुई है सर, लेकिन मैं अभी किसी साफ नतीजे पर नहीं पहुंची हूँ। सर यहाँ है। हाँ थैंक यू। बहुत जल्द आपको पूरी रिपोर्ट दूंगी, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। वक्त तो हम आपको देंगे ही, लेकिन साथ में एक वार्निंग भी। वार्निंग सर? वार्निंग। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। माँ, माँ क्या है? माँ टावल दे। माँ कब से चिल्ला रहा हूँ, टावल दे ना। हाँ अभी लाई। माँ टावल दे, बहुत ठंड लग रही है। माँ, ए माँ जल्दी आना।
माई हाय सेक्सी। क्या हुआ? क्या हुआ रे? टॉवल? आपका बेटा टॉवल। ओह टॉवल, अच्छा अच्छा। मगर तुम? मैं संध्या। संध्या? इंस्पेक्टर संध्या मुखर्जी। जय के साथ ही काम करती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बैठ 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 बैठ। चाय पिएगी? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? शादी। शादी? पहले तो मैं सोच कर आई थी कि शादी हो सकती है, मगर जो आदमी बाथरूम के अंदर टॉवल नहीं लेकर जा सकता उसके साथ शादी करके लाइफ बर्बाद करनी है क्या? बाहर बड़ा नाम है, मेडल मिल रहे हैं, तारीफें हो रही हैं, मगर घर के अंदर माँ टॉवल दे दो ना माँ, जल्दी करो ना माँ। देखो संध्या, हर आदमी घर में एक छोटा बच्चा ही होता है जिसे हर वक्त माँ की जरूरत होती है। मैं तो कहती हूँ कि अपनी बीवी में भी वो माँ की ही तलाश करता है। जय के पिताजी भी ऐसे ही थे क्या? हाँ, ऊपर से तो बहुत सख्त थे लेकिन अंदर से बहुत मुलायम। क्या बात है, उनकी कोई तस्वीर नजर नहीं आती? तस्वीरें उनकी लगाई जाती हैं जो दूर चले जाते हैं। जो हमेशा दिल के पास हो उनकी तस्वीर लगाने की क्या जरूरत? सही कहा आपने। माँ, मैंने 1000 रुपए निकाले अंदर से, दोस्तों में मिठाई बांटनी है, शाम को लेट आऊंगा। अच्छा चलिए संध्या जी। चलिए टॉवल मास्टर। वेरी फनी। मिठाई चार्ली, मिठाई, थैंक यू। ये लो। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो सर, मुबारक। थैंक्स। जीत मुबारक। थैंक यू। मुबारक हो साहब। राकेश, वो चिपो कहाँ गया? हेलो। क्यों पुलिस वाली, पहचाना मुझे? तेरा रोमियो अभिमन्यु बोल रहा हूँ। क्या कर लिया रे तुम लोगों ने मेरा? सुन शाली, इस बार मिलेगी ना तो भरे बाजार में बेइज्जत करूंगा तेरे को। अगर भरी पब्लिक के सामने तुम लोगों की नाक नहीं कटवाई ना तो मेरा नाम अभिमन्यु थटानी नहीं। एक बात बता, तू है कहाँ आजकल? इंस्पेक्टर के साथ? अरे मेरी जूलियट, समझने की कोशिश कर। उस फक्कड़ इंस्पेक्टर के पास गई क्या? मेरे पास आया हाँ तो सही। वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। वैसे एक बात बताइए, आप गटर में पैदा हुए थे क्या? क्या कहा? अच्छा, अपने वर्ली के गटर में। तेरे को गटर बहुत अच्छी लगती है ना, मैं तेरे को गटर में ही लेके जाऊंगा और वहाँ पे। ओह माय गॉड। मरना है क्या? बाजार में ले जाएगा तो गटर में ले जाएगा मुझे? हाँ? नंगा करेगा? एक बात बता जाए। क्या?
मगर सच सच बताना, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। तुमने उस आदमी को इतना क्यों मारा? क्यों मारा? मैं जानती हूँ कि तुम कहोगे कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, वो एक क्रिमिनल है, और उसने जो एक लेडी ऑफिसर यानी मेरे साथ किया, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन तुम जानते हो, मैं जानती हूँ कि बात वो नहीं है। तो फिर बात क्या है? तुम एक काम करो, तुम यूं ही झूले पे झूलते रहो, सुबह तक जवाब मिल जाएगा। कसम की कसम से सनम हम जन्म जन्म से तुमसे मरते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझ पे दिल से मरती हो? चुराना तूने जानम कैसे जाना? तू तो हसीना है बड़ी कमसिन, कैसे आया आँख चुराना? मुझको भी तो आँख चुराना। क्या छुप छुप दीदार करती हो? मेरा इंतजार करती हो? ओ हाँ कसम से हाँ कसम से, कसम की कसम से सनम हम कदम कदम इंतजार करते हैं। हाँ कसम से हाँ कसम की कसम से सजन हम जन्म जन्म से तुमसे मरते हैं।
प्यारी, सारी उम्र तुम्हें देखा करेंगे। प्यार है जब तक इस दुनिया में, तब तक हम तुम प्यार करेंगे, तब तक हम तुम प्यार करेंगे। हम पे एतबार करती हो, क्या तुम ये इकरार करती हो? हाँ कसम से, कसम से, हाँ कसम से, कसम की कसम, कसम से सजन हम कदम कदम एतबार करते हैं। ओ हाँ कसम से, कसम से, हाँ कसम से, कसम की कसम, कसम से सनम हम जन्म जन्म से तुम पे मरते हैं। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? ये क्या चला रखा तुम लोगों ने? हाँ, अरे तुम पुलिस वाले हो या एक गली के गुंडे? अपनी जाति दुश्मनी के लिए जान ले लोगे, जनता की जान ले लोगे। सरकार आपको गोल्ड मेडल इसलिए नहीं दे रही कि आप जनता पर जुर्म करते रहे। क्या समझते हो अपने आप को? सर, इस आदमी ने हमारी लेडी ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है, गालियां दी हैं। सर, मैंने इसे मारा जरूर, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन इतना नहीं मारा सर। तो ये हाल क्या मैंने अपने आप किया खुद का? मैं पागल हूँ। मिस्टर जगपाल, ड्रॉप ऑल द चार्जेस अगेंस्ट दिस जेंटलमैन। इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और बदले में आपने पुलिस डिपार्टमेंट पर जितने भी केसेस किए वो पीछे ले लेंगे। राइट? राइट सर। राइट। नो सर। सर, आप चाहे मुझे सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन इसे मत छोड़िए। सर, ये बहुत ही कमीना आदमी है। सर, अगर आपने इसे छोड़ दिया तो ये हमारी बहू बेटियों के लिए खतरा बन सकता है। ही इज अ ब्लडी सेक्स मैनिएक सर। सर, ये राज सोलंकी का खास आदमी है, इसे मत छोड़िए प्लीज सर। इंस्पेक्टर, बहुत हेगड़ी लगा रहा था। हा? देख लिया ना? तेरा ये पुलिस डिपार्टमेंट, ये तेरी गवर्नमेंट, ये सब अपन के जेब में है। इधर इधर। बहुत आवाज कर रहा था। हा? अरे अपनी औकात को देख, अपनी औकात को देख। अरे आइंदा अपन से कभी पंगा मत लेना, क्या समझा ना? शाना। अपने से पंगा ले रहा था। क्यों? ठीक क्या ना जिगरू? औकात की बात करता है। अपनी औकात देखिए। पाप के बलबूते पर खड़ा है, अपने पैरों पे खड़े रहना सीख। और एक बात याद रखना, तेरी मेरी लड़ाई अब शुरू हुई है, आगे आगे देख होता है क्या। इंस्पेक्टर दीपक, रिलैक्स रिलैक्स। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब तूने उसको तकलीफ पहुंचाई है तो बेचारा चिल्लाएगा तो सही। चिल्ला, जोर से चिल्ला, गला फाड़ के चिल्ला। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो और अपने बाप को भी जाके बता देना। तुम्हारे इस चमचे की टांगे तोड़ के आज रात तक तुम्हारे घर लाकर फेंकूंगा, वरना अपने बाप की औलाद नहीं। जो कुछ मेरे खिलाफ तूने बोला था उसे सच होता हुआ देख। लो, संभालो इसे। इंस्पेक्टर, तू इधर आ तो गया मगर जिंदा वापस नहीं जाएगा। दीपक, हाँ? क्या हो रहा है ये? बापू ये देखो इंस्पेक्टर, इसकी ये मजाल कि अपने घर में आके ये तमाशा। तू इस पे गोली चलाएगा? तू गोली चलाएगा इस पे? तुझे आता है गोली चलाना? तुझे आता है गोली चलाना? और तुझसे मैंने कहा था कि नहीं कि इस बदजात के लिए पंगा लेने की जरूरत नहीं है पुलिस से। निकल जाए यहाँ से। तुम्हारा शक्ल मत दिखाना मुझे, बदचलन सुअर।
बेटे, इनकी तरफ से मैं माफी मांगू। इन्होंने जो किया गलत था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बापू, उस 2 कौड़ी के पुलिस अफसर के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा? क्यों बापू, क्यों? संध्या, मुझे समझ में नहीं आता कि राज सोलंकी ने अपने बेटे को थप्पड़ क्यों मारा। जिस राज सोलंकी से दुनिया इतना डरती है, थरथराती है, वो आज मुझे बहुत बेबस और बेसहारा लगा। दुश्मन से हमदर्दी करोगे तो लड़ोगे कैसे? और फिर टावल मास्टर, बेसहारा और बेबस तो तुम भी हो। क्यों? आइसक्रीम तक तो ठीक से खा नहीं सकते। देख दीपक, आखिरी ड्रिंक है, लास्ट। अरे तू समझता ही नहीं है चीकू, तू साला भाई है कि कसाई है? हाँ, अरे मेरे बाप ने मेरे को थप्पड़ मारा है। देख, तेरा डैडी है ना, वो मेरा भी बाप है, पर सॉरी टू से वो बुढ़ा हो गया बिल्कुल। चिको, देख यार, उसको अच्छा आदमी बनने की बीमारी लग गई है यार। सारी दुनिया में जवान लोग आगे बढ़कर संभाल रहे हैं, तू भी आगे बढ़ना, टेक ओवर कर ले, संभाल ले सब कुछ। क्या करूं मैं? देख, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जय बख्शी। सबसे पहले तो तू उसके नाम की सुपारी निकाल दे, खत्म करवा दे साले को। सुपारी? देख, वो मेरा कजिन है, आज ही गोवा से आया है। इधर बॉम्बे में कोई उसको पहचानता ही नहीं है, सीधा पुलिस के बीच में घुस जाएगा, उड़ा देगा उसको। तू ऑर्डर दे दे, तू सिर्फ ऑर्डर दे दे, तू ऑर्डर दे दे, वो जाके उसको खत्म कर देगा। उड़ा डाल, मार डाल उस साले 2 टाई के पुलिस ऑफिसर को। ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। संभालेगा ना तू? अरे तू भाई है मेरा। उड़ा डाल। अरे नहीं मामा, घर पे क्यों ले आए? आ गया तू? 2 दिन के बाद घर आया है? तो क्या? पहले तो ऐसा नहीं करता था तू बेटे। देर से वापस आना हो तो फोन कर देता था कि खाना नहीं खाऊंगा। दारू पीकर तो मेरे सामने नहीं आया तू पहले कभी। पहले हट। बहुत हो गया पहले। अरे पहले बहुत कुछ होता था। पहले तुम पुलिस वालों के दुश्मन होते थे, अपनों के लिए 83 बात पे उनका खून पीने के लिए तैयार होते थे। उस 2 कौड़ी के पुलिस अफसर के लिए अपने बेटे को थप्पड़ नहीं मारते थे। अरे हट। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मेरे को पहले नहीं करना। बोलने दो इसे। बोलो बेटा। कड़वी बात बोलो बापू। बोलो। तुम्हारा टाइम ना गया, तुम्हारा टाइम गया बापू। अभी तुम बूढ़े हो गए हो और बूढ़ा शेर कभी शिकार नहीं करता। हाँ? नहीं। बोलने दो इसे। बोलो बेटा, बोलो, जो कहना है कहो। बोलो ना, और बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बापू। बापू, अब मैंने काम संभाल लिया है। अच्छा? हाँ। क्या संभाल लिया तूने? मैंने ना सुपारी दे दी है। किसकी? उस 2 टके के हरामजादे
पुलिस अफसर की, जय बख्शी की। हाँ, इसकी वजह से तुमने मेरे को थप्पड़ मारा था ना, उसी की। जय है घर पे? नहीं, क्यों? कहाँ गया वो? बाहर गया है। कहाँ? फंक्शन में। कौन से फंक्शन में? कहाँ? दोस्तों, अब हम कार्यक्रम शुरू करता हूँ। दलों के चुनाव और घोषणा को इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। हम अब एक घोषणा पत्र जारी करता हूँ। हमको इस अवसर पर बेहद खुशी हो रही है। हमारा देश आज एक नए मोड़ पर खड़ा है और इतिहास की चुनौती का सामना कर रहा है। हमें फैसला करना है कि हमें आगे जाना है या पीछे जाना है। हमने फैसला किया है कि दुनिया के तमाम देश जब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो हम पीछे नहीं रह सकते। हमने वक्त की चुनौती को स्वीकार कर हमारे देश पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सारी दुनिया में नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें दुनिया की वैज्ञानिक प्रगति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। हम इस बात के सख्त खिलाफ। हमने उस